श्री महोदय, समस्त पदाधिकारीगण, जनपद कानपुर के विभिन्न आर्य समाजों से पधारे हुए संभ्रांत आर्यजन, आर्य समाज के वार्षिक उत्सव के तृतीय दिवस की प्रातः वेला में आपने यज्ञ में प्रतिभाग किया। तदुपरांत बहुत सुंदर भजनों का भी श्रवण किया। अब आपके बीच में जैसा कि आज का विषय रखा गया है, वैदिक सृष्टि उत्पत्ति एवं जीव की उत्पत्ति, इस विषय को मैं थोड़ा आपके सामने खोल दूं। इसमें जो पीछे वाला वाक्य है जीव की उत्पत्ति, इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। लेकिन जो मुख्य विषय है वो है सृष्टि उत्पत्ति। अब उस सृष्टि उत्पत्ति में क्या जीव नहीं होगा? होगा, मगर वो घोड़ा होगा, गधा होगा, मनुष्य होगा, पशु होगा, पक्षी होगा। मनुष्य के रूप में होगा, जीव के रूप में नहीं होगा, क्योंकि जीव आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तो ये विषय को मैंने साफ कर दिया। अब इससे संबंधित व्याख्यान हो उससे पूर्व आप थोड़ा सा गर्दन सीधी कर लें, थोड़ा नेत्र बंद कर लें, अपने मन को चारों ओर से हटा करके अपने पास रखने के लिए पुरुषार्थ करें और मेरे साथ 3 बार परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम, लघु नाम, प्रिय नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपश्व जायते तयोरन्या पिप्पलं स्वादवती अनस्नन् अनन्यो अभिचाकशीति अनश्नन् अनन्यो अभिचाकशीति। ओम शांति शांति शांति। एक बार हम लोग मिलके इस मंत्र का वाचन करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्नन् अनन्यो अभिचाकशीति। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 164 मंत्र संख्या 20। अब इसका अर्थ सुनिए। द्वा, परमात्मा कह रहे हैं वेद के अंदर द्वा, 2 पदार्थ ऐसे हैं। द्वा माने 2 पदार्थ ऐसे हैं, उन पदार्थों की विशेषताएं बता रहे। सुपर्णा अर्थात चेतनादि गुणों से
पालनादि गुणों से दोनों पदार्थ समान हैं। वो दो पदार्थ, एक का नाम है ईश्वर और दूसरे का नाम है जीवात्मा। ये दोनों पदार्थ चेतन हैं। जैसे परमात्मा सृष्टि का पालन करता है, वैसे जीवात्मा भी परिवार का पालन पोषण करता है। सयुजा, ये दोनों व्याप्य व्यापक संबंध से एक दूसरे से मिले हुए हैं। परमात्मा व्यापक है और जीवात्मा व्याप्य है। सयुजा, ये समानता है। सखायाम, और ये दोनों अनादि काल से सनातन मित्र हैं। क्या है जी? कौन? आत्मा और परमात्मा मित्र हैं। और उसके बाद भी अनादिकाल से, और उसके बाद भी परमात्मा मुस्कुराता है और जीवात्मा रोता रहता है। ये कैसी मित्रता भाई? इस मित्रता के बीच में एक बाधा है, उस बाधा का नाम है अविद्या। क्या नाम है बोलो? अविद्या के कारण यह जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए भी रोता रहता है, और अविद्या जैसे नष्ट हो जाएगी फिर ये अनादि आनंद को प्राप्त हो जाएगा। सुपर्णा सयुजा सखाया, यहां तक तो ईश्वर और जीव के गुणों की चर्चा हुई। इस संसार में दो पदार्थ ऐसे हैं जो चेतनादि में समान है, मित्र भाव में समान है और व्याप्य व्यापक संबंध से रहते हैं। अब अगला शब्द है, पद है समानम। ऐसे ही जैसे जीवात्मा, जैसे परमात्मा समानम, ठीक ऐसे ही एक पदार्थ और है। भाई उसका नाम क्या है? तो कहते हैं वृक्षम। यहाँ पर प्रकृति के लिए कौन सा शब्द आया है? वृक्षम। क्यों आ गया भाई? प्रकृति के लिए वृक्षम क्यों आया? क्योंकि प्रकृति भी जड़ है और वृक्ष भी जड़ है, इसलिए वृक्षम शब्द का प्रयोग किया। और कैसा वृक्ष है? कि कारण रूप से, ऐसा वृक्ष है ये कि कारण रूप से कार्य रूप में आकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रलय में क्या हो जाता है? छिन्न भिन्न हो जाता है। कौन? ये तीसरा पदार्थ है जिसका नाम समानम। फिर आगे क्या कहते हैं? तयोर अन्यः। अब ये जो दो पहले बताए थे, कौन? एक परमात्मा और दूसरा तयोर अन्य, उनमें से एक, उन परमात्मा और जीवात्मा में से एक पिप्पलम। पिप्पल का अर्थ होता है संसार रूपी वृक्ष। और वृक्ष किसे कहते हैं? जिसमें फल आते हैं। तो संसार रूपी वृक्ष में कौन से फल आते हैं भाई? संसार रूपी वृक्ष में दो फल आते हैं, तीसरा फल आता ही नहीं। आम के पेड़ में कितने फल आते हैं? आम के पेड़ में कितने फल आते हैं? बहुत फल आते हैं। सेब में बहुत सेब आते हैं। लेकिन ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसमें दो ही फल आते हैं। एक का नाम है पाप और दूसरे का नाम है पुण्य। भाई साहब ने सुख और दुख कहा, गलत नहीं कहा, लेकिन ये पाप पुण्य का फल है। क्या है? पाप पुण्य का। पाप का फल सुख है, नहीं, पुण्य का फल सुख है और पाप का फल, लेकिन फल कौन है? पाप और पुण्य। तो ये जो एक जीवात्मा और परमात्मा में से जो एक जीवात्मा है, वह यह संसार रूपी वृक्ष के पाप और पुण्य रूपी फलों को स्वादवत्ती, बड़े स्वाद से खा रहा है। कैसे खा रहा है? बड़ा स्वाद ले लेकर के खा रहा है। फिर क्या कहते हैं? अनन्यना। फिर एक जो बच गया, जीवात्मा और परमात्मा में से कौन बचा? परमात्मा बचा। एक जो परमात्मा बच गया, अनन्यन अनश्नयो, वह बिल्कुल खाता नहीं। वो खिलाता तो है लेकिन खाता नहीं है। अभिचाकसीति, फिर आगे कह रहे हैं खाता नहीं है, खिलाता है, लेकिन अभिचाकसीति, पूरे ब्रह्मांड का अध्यक्ष।
क्या है जी? लीडर ऑफ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का नेता है वो, अंदर और बाहर सब जगह रहता है। इस प्रकार से तीन पदार्थ हैं और ये तीनों पदार्थ ईश्वर से जीव, जीव से ईश्वर, ईश्वर और जीव से प्रकृति, तीनों पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। लेकिन आगे कहा ये तीनों अनादि हैं। क्या है तीनों? अब ऋषि से प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछने वाला ऋषि से प्रश्न पूछ रहा है कि ये तो समझ में आ गया कि ईश्वर से जीव भिन्न है, जीव से ईश्वर भिन्न है, ईश्वर और जीव इन दोनों से प्रकृति भिन्न है, लेकिन ये अनादि क्या बला है? ये अनादि क्या है? तब ऋषि कहते हैं अनादि का मतलब जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं होता है। अब आज हमारी बहन वंदना जी यहाँ बैठी हैं, आज इनका जन्मदिन था। क्या था? अच्छा, क्या जीवात्मा का जन्मदिन होता है क्या? नहीं होता है। फिर जीवात्मा का जन्मदिन नहीं होता तो फिर वंदना जी ने जन्मदिन क्यों मनाया? क्या वंदना जी अकेले जन्मदिन मनाती हैं कि आप भी मनाते हो? हम सब मनाते हैं। तो क्या मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना भी चाहिए। तो फिर सिद्धांत की हानि क्यों हो रही है? बोले नहीं, सिद्धांत की हानि नहीं हो रही है। जन्मदिन जीवात्मा का नहीं मनाया जा रहा है। जीवात्मा ने जिस शरीर को धारण किया है उस शरीर की स्मृति में कि आज इस शरीर को 60 वर्ष हो गए हैं, इसकी इसकी अवस्था में जन्मदिन मनाया जा रहा है। अर्थात शरीर और आत्मा के संयोग से जो मानव शरीर बना है उसका जन्मदिन है। आत्मा का न कोई जन्मदिन होता है और न कोई मृत्यु दिन होता है। ये जन्म और मृत्यु से परे है। तो ये तीनों अनादि हैं, इनका कोई प्रारंभ नहीं है। फिर आगे प्रश्न पूछते हैं ऋषि से, अच्छा ये बताओ इन सबको क्या परमात्मा ने बनाया? तो ऋषि कहते नहीं, परमात्मा इस सृष्टि का अनानिमित्त कारण है। क्या है? परमात्मा इस सृष्टि का निमित्त कारण है। फिर उसने पूछा अभी तो अनादि की बला आई थी, अब ये कारण वाली बला कहां से आ गई? ये कारण क्या चीज है? तो ऋषि कहते हैं जिसके बिना कार्य होता ही नहीं। कारण किसे कहते हैं? जिसके बिना कार्य होगा ही नहीं। कारण के अभाव में कार्य होता ही नहीं है। ये एक नियम याद रख लो। जहां अगर सृष्टि में कहीं कोई कार्य है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर है। आप यहाँ सत्संग सुनने आए हैं, अचानक आए हैं कि किसी कारण से आए हैं? कारण से आए। दुनिया में कोई ऐसा काम बताओ हमें। आनंद जी, आप तो आनंद में रहते हैं, कोई ऐसा काम बताओ जो बिना कारण के हो रहा हो। है ऐसा कोई दुनिया में? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो बिना कारण के होता है। कारणात अभावत कार्यम असंभव, कारण के अभाव में कार्य भी नहीं होता है। तो ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के तीन कारण हैं। कितने कारण हैं? नंबर 1 निमित्त कारण, नंबर 2 उपादान कारण और नंबर 3 बोलो साधारण कारण। क्या बताया? निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। जब ये तीनों कारण मिलते हैं वैद्य जी, जब ये तीनों कारण मिलते हैं तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अभी सृष्टि उत्पत्ति में अब चलेंगे, लेकिन जिस सृष्टि की उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं मेरी माता और बहनों, ये सृष्टि भी दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? बोलो कौन कौन? नंबर 1 चेतन सृष्टि, नंबर 2 जल सृष्टि। दो प्रकार की सृष्टि है। अब आप कल्पना करो, जब दो प्रकार की सृष्टि है तो ये दोनों प्रकार की सृष्टि एक साथ बनी या क्रम से बनी? हाँ जी, हमारे वानप्रस्थी जी के लिए ताली बजाइए। आपने कहा क्रम से बनी है, एक साथ। समस्या समझ में आ गई? सृष्टि एक साथ नहीं बनती, कैसे बनती है? क्रम से बनती है। अब क्रम से अगर बनती है तो अब ये बताओ, पहले जड़ सृष्टि बनी
या पहले चेतन सृष्टि बनी? हाँ जी, चेतन सृष्टि। कितने लोग चेतन वाले हैं? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4। कितने लोग जड़ वाले हैं? वो भी हाथ खड़ा करो। 1 2। देखो बहुमत से जीत गए आप, बहुमत से भी जीत गए, और सही भी यही है। पहले जड़ सृष्टि बनती है, चेतन सृष्टि। अच्छा आप ये बताओ, अब इसका लॉजिक सुनो। क्योंकि जड़ सृष्टि है भोग। जड़ सृष्टि क्या है? भोग। अगर भोग ही न हो तो भोक्ता किसे खाएगा? भोक्ता को खाने के लिए भोग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए बोलो, अब हमारे आनंद जी को हम यहाँ बुला लें और भोजन रखे ही नहीं, तो इनके आने का कोई उद्देश्य रह गया? इसलिए पहले कौन सी सृष्टि होती है? क्यों? क्योंकि जड़ सृष्टि भोग है। किसका भोग है? चेतन का। चेतन प्राणी जड़ का भोग करता है, इसलिए पहले भोग के सामान चाहिए, फिर क्या चाहिए? भोक्ता चाहिए। आ गया समझ में? अब ये 3 कारणों में पहला कारण है निमित्त कारण। अब निमित्त कारण क्या है सुनो। जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से नहीं बने, और स्वयं भी न बने। 3 बातें। जिसके बनाने से बने, न बनाने से न बने, और स्वयं भी न बने, उसे क्या कहते हैं? निमित्त कारण। तो इस सृष्टि के का निमित्त कारण कौन है? परमात्मा। क्योंकि वो बनाएगा तो बनेगा, वो नहीं बनाएगा तो नहीं बनेगा, और खुद बनता नहीं। निमित्त कारण, मगर निमित्त कारण 2 होते हैं, परमात्मा भी और जीवात्मा भी। मगर जीवात्मा मुख्य नहीं है, जीवात्मा सहायक है। परमात्मा पहले सूर्य को बनाता है, और उस सूर्य को देख करके जीवात्मा लैंप बनाता है, लालटेन बनाता है। अगर परमात्मा ने सूर्य नहीं बनाया होता, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक लाइट नहीं बना सकता, लैंप नहीं बना सकता, लालटेन नहीं बना सकता। क्योंकि जीवात्मा जो भी करता है परमात्मा की नकल करता है, टू कॉपी करता है। ओरिजिनल कॉपी कौन है? परमात्मा। डुप्लीकेट कॉपी कौन है? और ये सारे जीवन डुप्लीकेट ही काम करता रहता है। जैसे इसको सर्टिफिकेट मिल गया है कि तुम डुप्लीकेट हो तो डुप्लीकेट ही बन जाओ। तो मेरे प्यारे सज्जनों, निमित्त कारण कौन है? परमात्मा। अब चाहिए, अब सुनिए, उसके बाद आता है उपादान कारण। अब उपादान कारण क्या है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बहुत सूक्ष्म विषय है। उपादान कारण क्या है? जिसके होने से बने, न होने से न बने। पहले क्या बताया? जिसके बनाने से बने, न बनाने से। अब क्या कह रहे हैं? जिसके होने से बने, न होने से न बने। और उदाहरण के लिए हमारे गोयल साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और गोयल साहब को थोड़ी देर के लिए जलेबी बनानी बहुत अच्छी आती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, क्या बनानी अच्छी आती है? बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं, कानपुर में सबसे टॉप की जलेबी बनाते हैं। लेकिन अब गोयल साहब को हम मैदा भी नहीं देंगे, शक्कर भी नहीं देंगे, कढ़ाई भी नहीं देंगे, क्या ये जलेबी बना लेंगे? जलेबी बनाना, परमात्मा जलेबी बनाना जानता है, सृष्टि को बनाना जानता है। लेकिन जिससे सृष्टि बनती है उस सामान को परमात्मा, वो सामान अनादि है। क्या है वो सामान? अनादि है। और उस सामान का नाम है प्रकृति। क्या नाम है उसका? प्रकृति किसे कहते हैं? ये जो दिख रही है क्या है? जोर से बोलो, ये जो दिख रही क्या है? बिल्कुल गलत, ये प्रकृति नहीं है। अब सुनो ध्यान, ये विकृति है। क्या है? विकृति है ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति कहते हैं मूल पदार्थों को, और मूल पदार्थ 3 हैं, सत, रज और तम। और विकृति कहते हैं उन तीनों से जो बन रहा है, उसका नाम विकृति है। ये पेड़ विकृति है, ये सूर्य विकृति है, ये चंद्रमा विकृति है। किसकी विकृति है? प्रकृति की विकृति है। किसकी विकृति है? अब इस पेड़ को बनाने में कितना सतोगुण लगा?
कितना रजोगुण लगा, कितना तमोगुण लगा, ये न वृक्ष को मालूम है, न आपको हमको मालूम है। साइंटिस्ट कुछ आइडिया करते हैं, लेकिन इसका पूरा पूरा ज्ञान किसको मालूम है? ईश्वर को मालूम है। मेरे शरीर में सतोगुण कितना है, रजोगुण कितना है, तमोगुण कितना है, इसे पूरा पूरा कौन जानता है? परमात्मा जानता है। तो प्रकृति क्या हो गई? निमित्त कार्य। अब एक तीसरा है सहायक कार्य। किसी चीज को बनाने में सहायक चीजें चाहिए, जैसे सूर्य चाहिए, चंद्रमा चाहिए, दिन चाहिए, नक्षत्र चाहिए, वार चाहिए, काल चाहिए, संवत्सर चाहिए, इसका नाम है सहायक कारण। अब आ गया समझ में? तो जीव की उत्पत्ति को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है मंत्री जी, जीव की उत्पत्ति को दिमाग से निकाल दीजिए। उत्पत्ति कभी जीव की नहीं होती, उत्पत्ति किसकी होती है? सृष्टि की। सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, चेतन और जड़। अब पहले किस सृष्टि की उत्पत्ति होती है? जड़ सृष्टि की। अब कैसे होती है सुनो। सत्व रजस तमसाभ्याम साम्या अवस्था प्रकृति। किससे परमात्मा बनाता है संसार को? प्रकृति से बनाता है। तो प्रकृति की डेफिनेशन क्या है? प्रकृति की परिभाषा क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो साम्य अवस्था है, उसका नाम क्या है? साम्य मतलब शांत। जब सृष्टि नहीं बनी थी तब ये संसार कैसा था? एकदम शांत, अंधकार से ओत-प्रोत था। कैसा अंधकार था? जैसा अंधकार जनवरी के महीने में कोहरे से फैलता है। कोहरा जानते हो ना? जब सवेरे सवेरे कोहरा फैलता है तो गाड़ियां नहीं दिखती, आदमी नहीं दिखते, पशु पक्षी नहीं दिखते। वो लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन दिखाई। तो जब परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, उस समय सृष्टि ऐसी थी जैसे कोहरा। समझ में आ गया? बस संकेत किया जा सकता है, शब्दों से बताया जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो केवल परमात्मा करता है। लेकिन परमात्मा ने वेद में ज्ञान दिया कि जो प्रलय अवस्था होती है वो साम्य होती है। ये तीनों गुण शांत रहते हैं, कोई प्रकाश नहीं, कोई गति नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया नहीं, ये शांत है। इन तीनों गुणों में जो योग्यता है, उस योग्यता को ये तीनों गुण भी नहीं जानते। प्रकृति ये नहीं जानती है कि मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं। अगर प्रकृति इन गुणों को जान लेती तो फिर परमात्मा को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुण प्रकृति में अंदर हैं, लेकिन जानने वाला कौन है? परमात्मा। जैसे सेब है, एप्पल, छोटा सा एप्पल को ये पता नहीं है कि मैं खट्टा हूं, मैं मीठा हूं, मैं सड़ा हूं। ये किसको जानकारी है? फल वाले। हमको आपको भी है, लेकिन उसको ज्यादा है। जो जिस काम को कर रहा है उसको उसकी जानकारी ज्यादा होती है, ज्यादा है, हम लोगों को कम है। अब जो है आपके वहाँ लैंप वगैरह बनते हैं, उसकी जानकारी आपको ज्यादा है, आपको कम है। तो इसी प्रकार से परमात्मा संसार को बनाता है, उसको ज्यादा जानकारी है, हमको कम है। तो साम्य अवस्था प्रकृति। प्रकृति शांत थी। उस प्रकृति में तीन गुण थे। कितने गुण थे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब इनकी पहचान क्या है? सतोगुण की पहचान क्या है? सतोगुण में दो चीज होते हैं। कितने चीज होते हैं? याद रखिए, सतोगुण में दो चीज होते हैं। नंबर 1 ज्ञान, क्या होता है? नंबर 2 प्रकाश, क्या होता है? ज्ञान और प्रकाश, ये किसके गुण हैं? सतोगुण के हैं। लेकिन इन गुणों को जानता कौन है? परमात्मा जानता है। और परमात्मा के ज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो हम भी जान लेते हैं, लेकिन हम उतना प्रयोग नहीं कर पाते जितना ईश्वर करता है। हाँ, जो योगी होते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि योगी लोग इन गुणों को अपने बस में रखते हैं। और जो योगी नहीं है वो इन गुणों के द्वारा नचाया, नाचना पड़ा है तूने जैसे भी नचाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। परमात्मा और योगी ये दो लोग जान लेते हैं, योगी उनको अपने नियंत्रण में कर लेता है।
तो अब परमात्मा क्या करता है, जब उसको सृष्टि बनानी होती है तो परमात्मा क्या करता है, अब आप स्वयं बताएंगे। जब आपको अपनी कार चलानी होती है, इससे बढ़िया कोई नहीं समझा पाएगा आपको। जब आपको अपनी कार चलानी पड़ती है तो इस कार में कौन चेतन है और कौन जड़ है, ये बताओ पहले तो। हाँ, ताली बजाइए भाई साहब के लिए। ये होता है ना बात, बोलो, बोलने में संकोच मत करो। देखो, माता, पिता और आचार्य तीनों के सामने जिसने की शर्म, उसके फूटे कर्म। माता के सामने कभी शर्म मत करो, पिता के सामने शर्म मत करो, आचार्य के सामने शर्म मत करो। जितना खुलोगे उतना खोल देगा, और बंद रहोगे तो बंद ही रखने देगा। इसलिए खुलो। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वो जो परमात्मा है, जब वो सृष्टि को बनाता है, तो जब हम गाड़ी को चला रहे हैं तो जो चलाने वाला है वो चेतन है, उसको हम ड्राइवर कहते हैं। अब वो ड्राइवर जड़ कार को चला रहा है, तो सबसे पहले क्या करता है प्रधान जी, जब गाड़ी चलती है सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, धक्का देते हैं। तो परमात्मा भी प्रकृति को धक्का देता है। आया समझ में? ये मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में, वेद में धक्का देना नहीं लिखा, नहीं आप कहेंगे वेद में लिखा धक्का देना, ये मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। वेद में क्या लिखा है, प्रकृति परमाणु में कंपन पैदा करता है। क्या करता है परमात्मा, प्रकृति के परमाणु में, परमाणु तीन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण में दो गुण बता दिए मैंने, ज्ञान और प्रकाश। अब आइए रजोगुण। रजोगुण में भी दो गुण है। रजोगुण में क्या गुण है, एक है कर्म, क्या है, और दूसरा है गति। क्या है, कर्म और गति, ये किसके गुण हैं, रजोगुण के। रजो, रजा नाम का पदार्थ है। अब जब आप शरीर से यहाँ चल के आते हैं तो कौन सा गुण है वो, रजोगुण। जो उठाएगा कौन सा गुण उठाएगा, रजोगुण। और जो आपको सुना रहा है सत्संग, वो कौन सा गुण है, सतोगुण। सतोगुण में सत्संग, जिस व्यक्ति को नींद आ जाती है उसके अंदर कौन सा गुण आ जाता है, तमोगुण आ जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसको ये मतलब है, क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, अरे वो उसकी सोनी मजबूरी है, उसके अंदर तमोगुण आ गया है। तमोगुण का काम है सुलाना, तो सोएगा ही सोएगा। तो उपाय क्या है कि तमोगुण को भगाओ। क्या करो, तो क्या भगाओ कि सामने नल नल लगा हुआ है, जाओ मुंह धो लो, छपाका मार लो, आंख में नहा लो, तो क्या हो जाएगा, तमोगुण नष्ट हो जाएगा। स्वामी जी क्या लिखते हैं कि आचमन करने से पहले 3 बार जल का पान करो। ये उस आचमन मंत्र का अर्थ थोड़ी है, ये आचमन मंत्र का अर्थ नहीं है। वहां स्वामी जी लिखते हैं शरीर में आलस्य न आए उपासना करते समय, इसलिए जल पिया जाता है। आचमन मंत्र का अर्थ नहीं है, अर्थ तो कुछ और है उसका, उसके साथ उसका विनियोग है। क्या है, विनियोग। विनियोग क्या है फिर कभी चर्चा करेंगे। तो परमात्मा ने प्रकृति के परमाणु में कंपन पैदा किया, हलचल पैदा किया। इसी को विज्ञान कहता है बिग बैंग। जो बिग बैंग थ्योरी है ना, तो यही है। बस अंतर इतना है, बिग बैंग कहता है ये जो कंपन है ये बाय चांस होता है। क्या कहता है, बाय चांस। बात वही है, कंपन वहां भी हो रहा है और कंपन यहां भी हो रहा है, लेकिन यहाँ कंपन को कोई करने वाला। अच्छा ये बताओ, कार बाय चांस चलती है क्या? जब बिना चलाए कार नहीं चलती तो संसार कैसे चल जाएगा भाई? कार को भी चलाने वाला चाहिए और संसार को भी चलाने वाला चाहिए। तो बिग बैंग थ्योरी यही है, वेद भी इसको मान रहा है, लेकिन साइंस कहता है ये जो बिग बैंग हो रहा है, ये जो धमाका हो रहा है, ये जो विस्फोट हो रहा है, ये बाई चांस हो रहा है। वेद कह रहा नहीं, इसका कोई कर्ता है, उसी कर्ता का नाम ईश्वर है। ठीक है, तो जब प्रकृति परमाणु में परमात्मा ने कंपन किया तो एक नया पदार्थ बना। क्या बना जी? नया पदार्थ बना। जैसे गोयल जी को हमने मैदा दिया और शक्कर दी और घी दिया, तीनों को मिला करके क्या बन गई जी? जलेबी बन गई। आगे समझ में? तो ऐसे ही परमात्मा ने जब प्रकृति परमाणु में कंपन किया तो जो पहला तत्व बना उसका नाम है महत तत्व।
कौन सा तत्व बना? ये अभी जड़ सृष्टि चल रही है, अभी चेतन सृष्टि का नंबर ही नहीं आ रहा है, अभी जड़ सृष्टि है। और सृष्टि एक चांद से नहीं बनती है, क्रम से बनती है। अभी वानप्रस्थ जी ने बताया कि क्रम से बनती है, और दुनिया में हर चीज क्रम से ही बनता है, भोजन भी क्रम से बनता है। ये टेलर के पास जाओ और टेलर से कहो बिना काटे शर्ट बना दो, बनाएगा? वो कहेगा नहीं, इसका एक सिस्टम है, इसका एक क्रम है, इसमें से बाजू निकालने पड़ेंगे, पॉकेट निकालनी पड़ेगी, आगे का भाग निकालना पड़ेगा। तो वो क्या करता है? काटता है। क्या करता है? ऐसे ही प्रकृति को परमात्मा काट रहा है, कैंची चला रहा है परमात्मा अपनी। पहला पदार्थ बन गया महत तत्व। अब इस महत तत्व को साधारण भाषा में बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि। तो परमात्मा ने सबसे पहले क्या बनाया? महत तत्व यानी बुद्धि बनाई। फिर क्या बनाता है? महतो अहंकार। अब ये दूसरा पदार्थ बन रहा है जिसका नाम क्या है? अहंकार। अब ये पदार्थ परमात्मा बना रहा है। अब आनंद जी ये बताओ, ये किसके लिए बना रहा है? जीवात्मा के लिए। ताली बजाए आनंद जी के लिए। ये जीवात्मा के लिए बना रहा है। अच्छा, परमात्मा कितना दयालु है। अच्छा, परमात्मा जैसे गोयल जी जब जलेबी बनाते हैं तो आप जलेबी खरीदने जब जाएंगे, फ्री में देंगे कि पैसे में देंगे? कहेंगे 100 रुपया किलो है, 150 रुपया किलो है, ऐसे थोड़ी मिलती है। लेकिन भगवान ने आपको बुद्धि दी, लेकिन पैसा। अरे प्रभु कितना दयालु है। प्रभु सारी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से निकट व दूर से भी दूर है, तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। दुनिया के रंग देखो सभी तेरे रंग हैं, जग में अनेकों तेरे पालने के ढंग हैं, जग में अनेकों तेरे पालने के ढंग हैं। अरे तुझको तो छोटे बड़े सभी का ध्यान है, तुझको तो छोटे बड़े सभी का ध्यान है, कितना महान है तो। अरे प्रकाश कविरत्न लिखते हैं, जब तू इतना सुंदर, तेरी माया इतनी सुंदर है, न जाने तू कितना सुंदर होगा। तो उस परमात्मा ने अहंकार बनाया, बुद्धि बनाई। हाँ सही है। अब बताइए मुझे, बुद्धि परमात्मा ने बनाई, जीवात्मा के लिए बनाई, इस बुद्धि का काम क्या है ये बताइए। बोलिए, बुद्धि का क्या काम है? निर्णय करना, क्या रॉन्ग है और क्या राइट है, क्या सही है और क्या। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होती तो हम भी वही काम करते जो सुअर कर रहा है। क्यों जी, करते कि नहीं करते? अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होती तो हम भी वही खाते जो सुअर खा रहा है। अगर सुअर जो खा रहा है वो हम नहीं खा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? हमारे पास वो बुद्धि है जो सही और गलत को बता रही है, अच्छे और बुरे को बता रही है। और किसने दी ये बुद्धि? इतना फिर भी लोग कहते हैं प्रभु की मेरी ऊपर कृपा नहीं हो रही है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है कि मूर्ख है? मूर्ख है। प्रभु की कृपा के बिना तो जीव एक सेकंड नहीं रहता है, लेकिन समझने वाला तो चाहिए। अगर पुत्र माता पिता के उपकारों को समझ जाए तो फिर वंदना जैसी बहन को मौका मिलेगा 75 साल के पिता से भात खाने का, ये मौका मिलेगा। भाग्यशाली है, ताली बजाए अपने लिए। ये भाग्यशाली है आप। और जो माता पिता के महत्व को नहीं जानते ना, उनके माँ बाप जल्दी छोड़ के दुनिया चली जाती है। याद रखिए, अगर किसी के माता पिता लंबा जी रहे हैं तो उनके बच्चों ने उनकी सेवा की है, इसीलिए वो उस आयु को प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके माता पिता लंबी आयु जिए तो आप उनकी सेवा करो, और जितना वो लंबा जिएंगे उतना उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। अहंकार बनाया। अब बुद्धि का काम अब है अहंकार। अब ये अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? अब सुनो, जिससे मुझे, मैं जीवात्मा हूं, इसकी अनुभूति होती है, इस पदार्थ का नाम समझ में आ गया? नहीं तो फिर पूछ लेना। अहंकार वह पदार्थ है जिससे मुझे अपने होने का
आभास, मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये जो ज्ञान हो रहा है ये किस तत्व से हो रहा है? अहंकार नामक तत्व किसने बनाया? परमात्मा ने। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, समय ज्यादा नहीं है। अहंकार के बाद क्या? अहंकारात पंच तन मात्राणी, अहंकार से 5 तन मात्रा उभय इंद्रियम, अहंकार से 5 तन मात्राएं बनती हैं और 2 प्रकार की इंद्रियां बनती हैं। तन मात्रा क्या है? सुन लो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्या है? तन मात्रा। इनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, ये सूक्ष्म भूत। तन मात्रा। उभय इंद्रियम, 2 प्रकार की इंद्रियां हैं। कुछ इंद्रियां हैं जो बाहर से दिखा रही हैं, कुछ भीतर से। तो बाहर की इंद्रियां कौन है? 10 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और कितनी हो गई? 10 हो गई ना। फिर क्या बचा? एक इंद्रिय और बचा जिसका नाम है मन, जो सूक्ष्म इंद्रिय है। कैसी इंद्रिय है? तो अहंकार से 16 पदार्थ परमात्मा बना रहा है। 16 पदार्थ हो गए। अब आगे क्या कह रहे हैं? तन मात्रेभ्य स्थूल भूतानी, वो जो तन मात्राएं थी, कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इससे स्थूल भूत बने। स्थूल भूत कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये स्थूल भूत किनसे बने? तन मात्राओं से। ठीक है। फिर आगे कहते हैं पुरुष इति पंच विशतिर गणाहा, फिर जो 24वां 25वां पदार्थ है उसमें 2 है, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। ये 24 प्रकार के पदार्थ परमात्मा ने बनाए, इसी का नाम है जड़ सृष्टि। क्या नाम है इसका? अब जड़ सृष्टि बन गई। अब कौन सी सृष्टि बनेगी? चेतन सृष्टि बनेगी। चेतन का मतलब जिसमें गति है, ज्ञान है, क्रिया है, अनुभूति है, उसे क्या कहते हैं? चेतन। अब चेतन में असंख्य योनियां हैं। ठीक है। सबसे पहले परमात्मा किस योनि को बनाता है? जो सबसे प्रथम भोगता है सृष्टि का, उसको बनाता है। और जीवात्मा सबसे अंतिम भोगता है। जीवात्मा क्या है? सबसे। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम है, ये वीआईपी है। परमात्मा कहता है कुछ भी न बचे इसके बनाने से पहले। जीवात्मा को हम तब बनाएंगे जब कुछ बचना शेष। इसी से समझ लो आप कितने महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले परमात्मा ने क्या बनाया? कृमि। कृमि माने चींटियां, चींटियों को बनाया। नाना प्रकार की चींटियां बनाई, खटमल बनाए, पिस्सू बनाए, मच्छर बनाए। फिर उसके बाद पक्षी योनि। कृमि के बाद कौन सी योनि आई? पक्षी योनि। फिर जब पक्षियां सारी बन गई, फिर परमात्मा ने पशुओं को बनाया। क्या बनाया? कृमि भी बन गए, पक्षियां भी बन गई, पशु भी बन गई। अब कौन बचा? मनुष्य। क्योंकि ये मनुष्य सबका भोग करता है, चींटियों का भी भोग करता है, पक्षियों का भी भोग करता है, पशुओं का भी भोग करता है। भोग का मतलब मार काट के खाना नहीं। भोग का मतलब गाय से दूध लेते हैं, घोड़े से सवारी करते हैं, भेड़ से ऊन बनाते हैं, स्वेटर बनती है। परमात्मा ने हमको वीआईपी पर्सन बना के भेजा दुनिया में। इसलिए अपने को सुबह शाम प्रभु से धन्यवाद करो कि प्रभु सरकार वीआईपी बनाए या ना बनाए, लेकिन आपने मुझे वीआईपी बना के भेजा है। ये धन्यवाद करो प्रभु का। उसने वीआईपी बना करके हमको दुनिया का सबसे बढ़िया रोल मॉडल है ये। इससे बढ़िया दुनिया में कोई चीज है नहीं, ये बना दी परमात्मा ने। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज जो समझनी हुआ है कि जब प्रथम सृष्टि बनी तो वो मैथुनी नहीं थी, वो अमैथुनी बनी। प्रथम सृष्टि कैसे बनी? अमैथुनी बनी। अमैथुनी का मतलब जिसमें गर्भाधान संस्कार नहीं होता। बिना गर्भाधान संस्कार के परमात्मा ने सभी प्राणियों की योनियां बनाई, युगल युगल जोड़े बनाए। स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखते हैं? युगल युगल जोड़े बनाए। अब वो जो युगल जोड़े थे, अब ध्यान से सुनो, अब आ रहा है महत्वपूर्ण विषय। वो जो युगल जोड़े बनाए, उन युगल जोड़ों ने क्या किया? आम खाए, सेब खाए, संतरे खाए, काजू खाए, किशमिश खाए, बादाम खाए, केले खाए, चीकू खाए, गोभी खाई, आलू खाया, टमाटर खाया, दुनिया का हर चीज खाया।
और जब खाया तो उसके अंदर 7 धातुएं बनी। कितनी धातुएं बनी? 7 धातुएं। जब 7 धातुएं बनी नर और नारी के अंदर, तो उन धातुओं में आकर्षण शक्ति होती है। क्या होती है? आकर्षण शक्ति होती है। नारी पुरुष की ओर आकर्षित हुआ और पुरुष नारी की ओर आकर्षित हुई, फिर गर्भाधान हुआ और फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। ये परमपिता परमात्मा का कमाल देखो। सृष्टि के आदि में अमैथुनी सृष्टि बनाई, और ये सृष्टि की उत्पत्ति में जीवों की उत्पत्ति 3 जगह की। कितनी जगह की? कौन कौन? जल में, थल में, आकाश। 3 जगह सृष्टि हुई है। जलचर, नभचर और थलचर। 3 जगह हुई, और 3 जगह में 4 प्रकार से। 3 जगह सृष्टि कितने प्रकार से हुई? 4 प्रकार से। नंबर 1 उद्भिज। उद्भिज का मतलब पृथ्वी को फोड़ के निकलने वाले। ऐसे पृथ्वी को फोड़ के निकलने वाले। जैसे जब बरसात होती है ना, तो बरसात में छोटे छोटे कीड़े देखते होंगे आप, अचानक पृथ्वी से निकलते हैं, केंचुआ इत्यादि। ये सब उद्भिज सृष्टि में आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद परमात्मा ने दूसरी सृष्टि पैदा की, जिसका नाम है स्वेदज। क्या है? स्वेद माने पसीना। पसीने में क्या होता है? जो लीक, खटमल, उपन, ये पसीने से होते हैं। ठीक है। खुजली लगाते हो ना, ये एंटीवायरस सब जीव हैं इसमें, ये पसीने से उत्पन्न होते हैं। अभी मनुष्य नहीं बना है। मनुष्य उद्भिज का प्राणी नहीं है, धरती से नहीं निकला है। ऐसे सृष्टि के आदि में तो सब धरती से निकलते हैं। और धरती से निकलने की कमाल देखो। आज जब मैथुनी सृष्टि से बच्चा पैदा होता है, तो कितने वर्ष का पैदा होता है? किसी वर्ष का नहीं, मांसिका लोथड़ा के रूप में जमीन में आता है। लेकिन जब परमात्मा ने पैदा किया, तो 25 वर्ष का पट्ठा पैदा किया। 25 वर्ष की स्त्री पैदा की और 25 वर्ष के पुरुष पैदा किए। फिर ये 25 वर्ष तक कहाँ रहे? पृथ्वी के अंदर। कहाँ रहे? इसीलिए तो हम कहते हैं ना, ये पृथ्वी हमारी माता है। ये सबकी माता है। हमारे पूर्वज इसी से निकले हैं। जैसे पृथ्वी से गन्ना निकलता है, पृथ्वी से चावल निकलते हैं, पृथ्वी से गेहूं निकलता है, ऐसे ही सृष्टि के आदि में पृथ्वी से मनुष्य भी कितनी आयु में? 25 वर्ष की आयु। अब कल्पना करो, 6 महीने का निकल जाता तो क्या होता? पालन कौन करता? पोषण कौन करता? क्योंकि कोई माता पिता तो थे ही नहीं। तो सृष्टि के आदि में, मंत्री जी कुछ आनंद आ रहा है? देखो यही ईश्वर की लीला है। इसको देखो, मस्त हो जाओ। ईश्वर का चिंतन करते करते समाधि लग जाती है। अलग से प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है, मगर चिंतन करना आना चाहिए। चिंतन कैसे करोगे? जब विद्वानों को सुनोगे, स्वाध्याय करोगे, तब चिंतन करना आएगा। तो जवान निकाले, जब जवान निकाले तो उनके अंदर रज और शुक्र हुआ, तो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होगी। तो उद्भिज, स्वेदस। अब तीसरा कौन है? अंडज। ये तीसरी सृष्टि है, जो अंडों से निकलते हैं। मुर्गी, मछली, बतख, ये कहां से निकले? अंडों से निकले। अब अंत में हम आते हैं गर्भज। गर्भज जो गर्भ से निकल रहे हैं, हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य। इस प्रकार से जड़ और चेतन सृष्टि को उस परमपिता परमात्मा ने बनाया। ये विषय बड़ा ही कठिन है, मुझे भी ताकत लगानी पड़ी, और आपको भी सुनने में ताकत लगी होगी। किसकी किसकी ताकत लगी सुनने में? हाथ खड़ा करो जरा। हाँ, ये पूरा गणित है, ये पूरा गणित है। लेकिन आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर है।